नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान पॉलिटी। और बहुत ही स्टूडेंट्सों का यह एक ख़राब चैप्टर भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपको याद करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इस वीडियो में ऐसे फैक्ट लेके आए हैं, ऐसे नोट्स लेके आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन रहने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। और केवल 3 या 4 क्लास के अंदर आप राजस्थान की संपूर्ण पॉलिटी याद कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, तथा यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, जो कि प्रथम लोकसभा 2 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। राजस्थान से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 निर्वाचित थी उस टाइम, जिसके अंदर 17 थी जनरल, 2 थे एससी के और 1 था एसटी का। गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम बात करें जो महत्वपूर्ण लोकसभाएं हैं, 6वीं लोकसभा थी, जिसमें सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 हो गई थी। और वर्तमान में कितनी है? सभी को पता होगा, वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं। तथा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें राजस्थान की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर उसकी सहयोगी पार्टी आरएलपी ने जीत हासिल की थी। फिर नेक्स्ट हम बात करें, एक और फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार क्रम से दिया कुमारी, रंजीता कोहली जैसी जिसको मीणा जीती थी। जबकि 2014 में राज्य की केवल 1 महिला लोकसभा हेतु चुनी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। लोकसभा से रिलेटेड जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के बारे में। राजस्थान में वर्तमान में 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा डॉक्टर नारायण सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तथा राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि मेल के अंदर हम बात करें तो नाम निवास मिर्गा साहब, जो कि 4 बार हुए हैं। और यदि फीमेल की बात करें तो शारदा भार्गव जी हैं, जो कि 3 बार निर्वाचित हुई है राज्यसभा सदस्य के लिए। और यदि हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला सांसद या राज्यसभा सदस्य की बात करें तो शारदा भार्गव यहाँ पे इसका आंसर होगा, राइट। फिर हम बात करें प्रथम महिला लोकसभा सदस्य की, तो फीमेल के अंदर बात करें हम तो गायत्री देवी है, जो सर्वाधिक बार, यदि सर्वाधिक बार की हम बात करें तो वसुंधरा राजे हैं, जो कि 5 बार महिला लोकसभा सदस्य बनी हैं। तथा यदि मेल की बात करें तो नाथुराम मिर्गा साहब हैं, जो कि सर्वाधिक बार भी ये लोकसभा सदस्य रहे हैं। तथा एसटी से प्रथम जो फीमेल लोकसभा सदस्य हैं वह उषा देवी मीणा है, सवाई माधोपुर से। तथा एससी से सुशीला बंगारू, जो कि जालोर से है। फिर हम बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला राजस्थान से थी डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सभी अच्छे से देख के चलना। आप हम इस स्लाइड में बात करेंगे विधानसभा के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अन्य कोई फैक्ट बात नहीं करेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 168, जो संबंधित है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होनी चाहिए। 170 अनुच्छेद बोलता है विधानसभा का गठन। यदि आपसे अनुच्छेद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप भी इसका आंसर दे सकते हो। फिर हम बात करें कि यह सदस्य राज्य के विभिन्न विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गुप्त मतदान की विधि से बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। फिर जो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं तथा इनका निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्यों में से ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सत्र को स्थगित कर सकता है, ये उसके पास राइट होते हैं। तो यहाँ पे हम स्लाइड में बात करें हैं विधानसभा के जो 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड बात करें, और विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, आदि इन बातों का हम इस स्लाइड में डिस्कस करें हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनका निर्वाचन कैसे होता है और इनके क्या राइट्स होते हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए वीडियो में। फिर हम बात करें कि यदि पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा सदस्य नियुक्त किया जाता है, क्योंकि अध्यक्ष यदि अपना त्यागपत्र देगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को यह त्यागपत्र देंगे तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तथा अनुच्छेद 172 की बात करें हम तो यह संबंधित है विधानसभा का कार्यकाल से। तथा
अनुच्छेद 169 यह राज्यों में विधान परिषद का गठन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, इसमें बताई गई है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तथा जो प्रथम अध्यक्ष थे विधानसभा के वह नरोत्तम लाल जोशी थे तथा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शेखावत। तो ये भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे या प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। 1977 में हुए परिसीमन में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अंततः छठी विधानसभा हेतु चुनाव 200 सीटों पर हुआ था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छे से देख के चलना। इस स्लाइड में बात करेंगे नेक्स्ट जो विधानसभा का हम टॉपिक चल रहा था कि नया विधानसभा भवन जो कि 6 नवंबर 2001 को बना है और उसका लोकार्पण राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा सीटें जयपुर जिले में हैं जो कि 19 हैं और सबसे कम यदि विधानसभा सीटें की बात करें तो जैसलमेर के अंदर है, वो है 2। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, कांग्रेस के हरिदेव जोशी संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक या MLA थे जो प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 12वीं विधानसभा में पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। सर्वाधिक बार यदि हम बात करें सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास मिर्गा जी, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सर्वाधिक यदि अवधि तक राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हम जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा रामनिवास मिर्गा। फिर नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जो फर्स्ट बार लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। उस टाइम राज्यपाल थे संपूर्णानंद एंड हुकम सिंह जी के यह कार्यकाल में प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये हुआ था। जो लास्ट हुआ था वह 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 M चन्ना रेड्डी के कार्यकाल में यह लगा था। और सर्वाधिक लंबा यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन तो इन्हीं के कार्यकाल में यह लगा था। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति शासन से प्रथम बार कब लगा था, इसकी अवधि पूछी जा सकती है। लास्ट बार कब लगा था तो यह भी पूछा जा सकता है। और किन के कार्यकाल, कौन उस टाइम पे राज्यपाल था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तथा इसके अंदर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, जो पहली विधानसभा में चुनाव हुए थे वह जयनारायण व्यास ने लड़ा था। तथा यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, 15वीं जो विधानसभा चल रही है 15वीं, जिसके अध्यक्ष हैं CP जोशी और जिसके प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया। तथा 12वीं विधानसभा के समय तीनों पदों पर महिलाएं थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उस टाइम राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी 12वीं विधानसभा के समय और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तथा विधानसभा जो अध्यक्ष थी वह थी सुमित्रा सिंह। तो यह फैक्ट पूछा जा सकता है कि 12वीं विधानसभा में तीनों महिलाएं कौन कौन थी। तथा सर्वाधिक यदि कार्यकाल हम बात करें जिसका था 5 विधानसभा का था, 5 वर्ष से भी अधिक तक यह कार्यकाल रहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। फिर हम जो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है इसमें हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2018 को 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, ये भी महत्वपूर्ण डेट है। जो लास्ट 2018 के अंदर 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। तथा जो महत्वपूर्ण एक नोट, सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी का है। यदि मुख्यमंत्री में हम बात करें 20 साल तक ये रहे हैं, 4 बार ये CM बने हैं। तथा जो सेकंड नंबर पर हम बात करें यदि CM का, मुख्यमंत्रियों का, तो वह सर्वाधिक दूसरी बार आता अशोक गहलोत जी का, 15 साल तक 3 बार CM बन चुके हैं और चौथा भी कार्यकाल उनका चल रहा है। तथा जो थर्ड हम बात करें हरिदेव जोशी तथा भैरव सिंह शेखावत जो कि 3-3 साल अभी तक CM रह चुके हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और वैसे भी यह पूछा जा सकता है। तथा हम प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष की बात करें तो लक्ष्मण सिंह जी थे विधानसभा के। तथा राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये कनाडा से लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वर्तमान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 141 जनरल की है और 34 सीटें SC की और 25 सीटें ST की। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो होपफुली आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम
बहुत ही कम समय में आपको पॉलिटी याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।